प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष संयोग की वजह से इस बार महाशिवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इस बार किस तरीके का योग बन रहा है, ये श्रद्धालुओं के लिए कितना फलदायी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी हैं। इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास बताई जा रही है। वजह क्या है, किस तरीके का ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग बन रहा है? देखिए, जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य हैं और पूरा ब्रह्मांड उनकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए परिक्रमा कर रहे हैं, उसी प्रकार से वही भगवान सूर्य इस बार प्रयागराज में मकर राशि में आकर के प्रभावी होकर यज्ञ भूमि में पूरा पृथ्वी यहाँ प्रयागराज में सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आ रही है। इस समय इनका चुंबकीय प्रभाव बहुत दिव्य है। 13 जनवरी से कुंभ शुरू हुआ था। इतना बड़ा जो भीड़ है शायद इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इतना बड़ा पावन और चुंबकीय, इतना दिव्यतम पर्व कभी नहीं रहा है। और जो मौनी अमावस्या के समय मकर राशि में सूर्य थे, इस समय उससे अच्छा संयोग बन रहा है मकर आपका मौनी अमावस्या की अपेक्षा भी। तो इस समय जो कुंभ राशि में सूर्य हैं, शनि वहीं बैठे हैं। 26 तारीख को चंद्रमा भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मिथुन राशि में मंगल है जो शुभ राशि में है, मीन राशि में शुक्र हैं, वृषभ में गुरु हैं। कहीं न कहीं ऐसा दैवी संयोग कभी जीवन में नहीं देखा गया है। ये शिवरात्रि अब की बार कुंभ के कारण परम शक्तिशाली योगों को दर्शाती है। सारे ग्रह अलाइंड हो रहे हैं, सारे दैवी ग्रह इस समय ब्रह्मांड में शक्तिशाली हैं। इसी कारण से प्रयागराज में देश विदेश से, पूरे भारत से, पूरे पृथ्वी के लोग यहाँ पर आए हैं और लौट करके ये पृथ्वी पर पुनः अपने अपने जगहों पर जाएंगे। यही अमृतत्व पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो इस बार का जो कुंभ है, जो ये कहा जाए कि इस बार जो विशेष संयोग बन रहा है वो बहुत लंबे अरसे बाद बन रहा है, बहुत दुर्लभ संयोग है। मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों में भी ऐसी युति ग्रहों की कभी नहीं आई। ग्रह एक लाइन में तो हमेशा 3-4 साल में आते रहते हैं, लेकिन वृषभ का गुरु और कुंभ में सूर्य शनि योग, जो ये दिव्यतम चंद्रमा बुध का संयोग है, सारे ग्रह शुभ राशियों में है। कहीं न कहीं जो आज 2020 के बाद हमारा पूरी पृथ्वी कोरोना से पीड़ित थी, करोड़ों लोग मर गए, युद्धों से पीड़ित थी, इतनी बड़ी जनहानि हुई। अब ये युद्धों को समाप्त होने का समय आ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध भी समाप्त हो जाएगा 30 मार्च तक। ये ग्रह पूरे नए जीवन का संचार पूरे विश्व में करेगा। सुख शांति खुशहाली, इन ग्रहों का प्रभाव जो ये महाशिवरात्रि पर आ रहा है, पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आएगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर की रचना होगी। अच्छे और सज्जन लोग जो शक्तिशाली हैं, कल्याणकारी बुद्धि के साथ रखते हैं, अपना हित, संसार का हित चाहने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फैलाने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को फैलाने वाले लोग शक्तिशाली होकर के पूरे विश्व को एक समृद्धि और मानवता के लिए कल्याणकारी विधियों से भर करके जगत का कल्याण करेंगे। अच्छे लोग शक्तिशाली होंगे। यही शुभ ग्रहों के प्रभाव का परिणाम है। 26 तारीख को शिव योग है। शिवरात्रि के दिन अगर शिव योग हो जाता है तो भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान महादेव सारे असुरों को, मृत्यु को भी टाल सकते हैं, अनहोनी को भी टाल सकते हैं। इस दिन शिवरात्रि के दिन शिव योग होना बड़ा चमत्कारिक और अद्भुत है। इतने शुभ ग्रहों का प्रभावी होना इस कुंभ के समय पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए महाकल्याणकारी है। नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, दिव्य लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा, अच्छे लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा, मानवतावादी लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। और जो अगर बात करें तो इस अद्भुत संयोग में वैसे तो पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन महाकुंभ की जो धरती है, जिसका महाकुंभ का समापन भी महाशिवरात्रि पर हो रहा है, यहाँ डुबकी लगाने का उस दिन क्या खास महत्व है और लोगों को किस तरीके की पुण्य की प्राप्ति होने वाली है? देखिए, जो हमारी नैनी में मकर रेखा गुजरती है, यहाँ पर भगवान सूर्य हैं, कुंभ राशि बगल में ही है।
गुरु का प्रभाव, जो ग्रहों का चमत्कारिक प्रभाव, जैसे हमारे बिजली के तार में बिजली उतरती है, उसी प्रकार से इन ग्रहों की शक्तियां गंगा जल में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी में ये ताकत उतरेगी। जो लोग स्नान करेंगे उनका रोम रोम में ग्रहों की चमत्कारिक शक्तियां पहुंच जाएंगी। जन्म जन्मांतर के पुण्य पापों का नाश होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और उनके शरीर के अंदर ज्ञान का उदय होगा। इहलोक और परलोक हर तरफ से महाकुंभ का स्नान कल्याणकारी है। शिवरात्रि के दिन जो इतना अद्भुत संयोग बन रहा है, ये पूरे देशवासियों के लिए इस दिन स्नान करना समस्त पापों को नष्ट करके सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसका बोध कराने वाली चीजें उत्पन्न होंगी, तक शक्ति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ बीमारियां, दुर्भाग्य, दुख से भी हमारा भारतवर्ष मुक्त रहेगा और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फैलाएगा। यही शिवरात्रि के ग्रहों का प्रभाव बताता है। अच्छा, अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें लोग त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, जिसमें ज्यादा पुण्य मिलने वाला है श्रद्धालुओं को? उदया तिथि हमारे यहाँ किसी त्योहार के लिए प्रोमिनेंट है। 26 तारीख को सूर्योदय के समय से ही अगले 27 तारीख के सूर्योदय तक ये महाशिवरात्रि का प्रभाव रहेगा। ग्रहों का चुंबकीय प्रभाव शक्तिशाली रहेगा। इस समय किसी भी मुहूर्त में स्नान करेंगे, वो पूरा रोम रोम पापों को नष्ट करने की अधिक शक्ति इस समय ग्रहों के अंदर और गंगा जल, गंगा यमुना सरस्वती के अंदर है। इस दिन आना निश्चित है हमारे लोगों के लिए महाकल्याणकारी होगा और हर तरह से हमारा जीवन और शरीर और मन बुद्धि पवित्र हो जाएगी और आनंद से भर जाएगा। लोगों का कल्याण होगा, जगत कल्याण होगा। जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की अवधारणा है वो पूरी होगी। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में नया वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होगा। अच्छे लोग सामने आएंगे। अच्छा, मतलब कि 24 घंटे का शुभ मुहूर्त है। लोग किसी भी समय आकर के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। विशेष योग कौन कौन से बन रहे हैं जो ज्यादा फलदायी? पहली चीज तो यह है कि सूर्य, शनि, चंद्रमा और बुध, ये चारों बड़े दिव्य एक राजयोग, ये तो राजा बनाते हैं या सन्यासी बनाते हैं। ये चतुर्ग्रही योग है। ये ज्योतिष का बहुत अद्भुत संयोग है। तो चतुर्ग्रही योग में ये राजयोग देता है। सन्यास का मतलब परमात्मा और आत्मा की प्राप्ति का भी बल देता है। जिसको जो चाहिए वो देने में समर्थ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सारे पापक ग्रह शुभ राशियों में है, इस कारण से ये मुहूर्त, ये स्नान महाकल्याणकारी हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर जितना भी समुद्र, ये अपना जो गंगा यमुना सरस्वती के अंदर जो जल है, इसके अंदर पापों को नष्ट करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। और चूंकि उस दिन शिव योग है, महादेव, चूंकि उनको शिव भी कहा गया है, कल्याणकारी है, इस कारण शिव योग होने के कारण हर तरह से ग्रह नक्षत्र धर्म के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार, यज्ञ भूमि के अनुसार प्रयाग में स्नान करना समस्त अधर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। निर्बाध होकर, कोई विघ्न नहीं है, आकर के यहाँ लोग स्नान करें, निश्चित लाभ। एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो लोग महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, उनको क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर? पहली बात, शांत मन से मस्तिष्क को रोकते हुए समत्वम योग उच्चते, सबको संभाव देखने के लिए ऐसा देखते हुए हृदय को पवित्र करते हुए माँ गंगा की प्रणाम करें, इस धरती को प्रणाम करें। मकर रेखा नैनी से गुजर रही है ग्रहों की, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सारे ग्रह नक्षत्रों को प्रणाम करें। अगर केवल इतना समर्पण आप करते हैं तो आपके अंदर से अहंकार समाप्त होगा, पाप नष्ट होंगे, इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल जी, जिन्होंने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस तरीके का संयोग कई दशकों के बाद बन रहा है। और जो भक्त हैं महाकुंभ में आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, उन पर अमृत वर्षा होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।